बोंजूर मेज़ामी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न फ्रेंच विद अनुराग में। ये वीडियो सनातन प्राणी सेवा संस्थान के एसोसिएशन में बना हुआ है। ये एक छोटी सी संस्था है जो वृक्षारोपण, गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब लोगों में खाना बंटवाना और मार्शल आर्ट टेक्निक्स जैसी सुविधा है प्रदान कराती है। अगर आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक पेटीएम नंबर दे रखा है। आप अपनी इच्छा से कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। आप इनका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इनके इंस्टाग्राम को अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इवन यू कैन ऑल्सो फॉलो दैम ऑन द ट्विटर अकाउंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज़ वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में हम डिफाइनाइट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश में कौन कौन सा आर्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। तो जो ए एन होते हैं उनको फ्रेंच में इनडेफिनी आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल इनडेफिनी। और जो द बचता है उसको कहते हैं आर्टिकल डेफिनी। तो हम आज के वीडियो में आर्टिकल डेफिनी यानी कि द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये रीड करते हैं। द फ्रेंच डिफाइनाइट आर्टिकल एग्रीज विद द नाउन इन जेंडर एंड नंबर। मतलब कि जो डिफाइनाइट आर्टिकल है फ्रेंच का, जो कि है द इंग्लिश में, लेकिन फ्रेंच में है ल, ला, एल अपोस्ट्रोफ और एल ई एस, वो नाउन के जेंडर और नंबर से एग्री करता है। वो हम आगे पढ़ते हैं। पहले देख रहे कौन कौन से होते हैं। मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए होता है ल। मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए होता है ल, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ल। मैस्कुलिन प्लूरल के लिए होता है ले। फेमिनिन सिंगुलर के लिए होता है ला, प्लूरल के लिए होता है ले। और फिर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिफोर अ वॉवल साउंड और म्यूट एच। इसका मतलब हो गया कि वॉवल बिगनिंग साउंड, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं देखते, सिर्फ वॉवल बिगनिंग देखते हैं, जो कि है ए ई आई ओ यू और म्यूट एच। म्यूट एच का मतलब यानी कि एच साइलेंट रहता है, तो उस केस में एल अपोस्ट्रोफ लगता है और उसका प्लूरल हो जाता है एल ई एस। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैस्कुलिन के लिए ल, फेमिनिन के लिए ल, एल ए ला, वॉवल बिगनिंग के लिए एल अपोस्ट्रोफ, और जो इन तीनों में कॉमन बन के आता है जो कि है प्लूरल, उसके लिए आ जाता है एल ई एस। तो आगे हम अब एग्जांपल्स देखते हैं मैस्कुलिन नाउन्स के, जो कि इन डेफिनी आर्टिकल्स के साथ एग्री कर रहे हैं। पहला है श। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, जो कि है वीडियो नंबर 5 के चारों पार्ट, जिसमें मैंने मैस्कुलिन, फेमिनिन, वॉवल बिगनिंग और प्लूरल नाउन्स के बारे में बताया था, तो आप प्लीज़ उनको पहले देखिए, वरना यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ नाउन्स के बारे में। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि नाउन्स के साथ ये आर्टिकल्स कैसे एग्री करते हैं। तो मैंने ये वही एग्जांपल्स लिए हैं जो हमने उस वीडियोस में पढ़े थे। तो जो मैंने मैस्कुलिन नाउन की वीडियो में जो एग्जांपल्स लिए थे वही हैं। जैसे कि हो गया ल श मैस्कुलिन है इसलिए ल लग रहा है। ल लीव्र, अब लीव्र एक एक्सेप्शन हो गया, इसलिए ये मैस्कुलिन है और इसके आगे भी ल लग रहा है, तो ल लीव्र। ब्रैकेट्स में इनकी ट्रांसलेशन दे रखी है। इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और you can take the screenshot as you wish. The next one is le frère. Next, le cour, le chien, le téléphone, le téléphone. Next one, le garçon, le football, le cinéma, le vie.
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे मैस्कुलिन नाउन्स के बारे में है। ये सिंगुलर है, प्लूरल के बारे में हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, हम वन बाय वन चलेंगे। तो ये वही एग्जांपल्स है जो मैंने पहले मैस्कुलिन नाउन वाली वीडियोस में लिए थे, उनको बस मैंने आज ये डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ एग्री करा है। यहाँ पे ल का मतलब द होता है, तो दैट मीन्स द ट्रांसलेशन इज़ गिवन इन द ब्रैकेट। चलिए अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है फेमिनिन नाउन्स के बारे में जो एग्री करते हैं ला के साथ। तो ला बोंक, ला सैर, ला लॉम्प, ला फार्म, ला बुटीक, ला ताब्ल, ला लॉन्ग, ला जेन फील, आई थिंक हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये स्पेस आ गया। और ला जेन का मतलब होता है यंग और फील का मतलब गर्ल। शायद मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा द यंग गर्ल, यू कैन नोट इट डाउन। ला जेन फील, दैट मीन्स द यंग गर्ल, जेन मीन्स यंग। नेक्स्ट वन इज़ ला शमीज़, इट मीन्स शर्ट। नेक्स्ट वन इज़ ला वोअत्योर। नो हम लोग एक्सेप्शंस भी देखते हैं फेमिनिन नाउन के, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आप लोग आगे कंफ्यूज ना हो। तो नेक्स्ट हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शंस। ला शालैर, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि एक्सेप्शंस किस तरह से हैं, मतलब कि ये वाले वर्ड्स एक्सेप्शंस की कैटेगरी में किस तरह से आए। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बेग यू टू वॉच दोज वीडियोस। ओके, सो ला शैलर, ला मैं, ला फॉरे, ला फ्लैर। यहाँ पे भी स्पेस गलती से आ गया, इसके बीच में स्पेस नहीं होगा। ला फ्लैर, ला क्रोआ, ला नुई, ला फोर्मी, ला फुआ, ला डिस्ट्रैक्शन, ला राडियो। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी ला का मतलब द होता है, मतलब सिंपली कहने का मतलब ये है कि ल, ला, ले और एल अपोस्ट्रोफ, ये जो चारों हैं ये सिर्फ एक नाउन से एग्रीमेंट करने के लिए चेंज करे गए हैं, पर इनका जो मीनिंग है वो सिर्फ एक ही निकल के आता है, द। तो मुझे आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है वॉवल बिगनिंग सिंगुलर नाउन्स के बारे में, जो कि एल अपोस्ट्रोफ के साथ फॉलोड होते हैं, एग्री करते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी वही एग्जांपल्स लिए जो मैंने वो पहले वीडियोस में लिए थे। द फर्स्ट वन इज़ लामी, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ लामी। अगर हम एल अपोस्ट्रोफ हटा देते हैं तो ये बनेगा आमी, लेकिन लेकिन एल अपोस्ट्रोफ लगाते ही लामी बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ लेम्प्लुआ, लिस्टुआर, लोरांज, लामी। यहाँ पे ये जो आमी है उसमें ई लगाते ही ये फेमिनिन हो गया, और ये वॉवल बिगनिंग है तो इसलिए एल अपोस्ट्रोफ हो गया, तो ला आमी। लर्नर्जी, लोम, लो यूनिवर्सिटी, लॉन्गले, l'enfant, l'hôtel, l'usine, l'architecte, l'île. I hope this is clear. तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये एल अपोस्ट्रोफ के बारे में था। एल अपोस्ट्रोफ वहाँ पे लगता है जहाँ पे वॉवल बिगनिंग वर्ड नाउंस होते हैं, यानी कि AEIOU और म्यूट एच मतलब साइलेंट एच, और समटाइम्स वाई के साथ भी फॉलोड होता है एल अपोस्ट्रोफ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्लूरल्स के बारे में। प्लूरल्स LES से फॉलोड होते हैं। अब यहाँ पे प्लूरल्स कैसे भी हो सकते हैं, वो फेमिनिन भी हो सकते हैं, वो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, वो वॉवल बिगनिंग भी हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ किस तरह से। तो पहला है लेशा,
ये मैस्कुलिन था, हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था। अब इसके आगे से एस लगाया और एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया लेशा, लेशा, लेम्प्लुआ। हमने ये वॉवल बिगनिंग है, इसको भी हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था। इसके आगे बस एस लगाया, ले और लेम्प्लुआ। पर ये ज़रूरी नहीं है कि एस लगाते ही वो प्लूरल हो जाता है। कई और एग्रीमेंट्स, कुछ और रूल्स होते हैं जिनकी वजह से वो दूसरी तरीके के प्लूरल बनते हैं। जैसे कि अगर एक्स आ रहा है एंड में तो वो भी प्लूरल है, समथिंग लाइक दैट। हम आगे पढ़ेंगे वीडियोस में, लेकिन अभी से बिगनर के लिए ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा इस वजह से। लोरांश, ले फ्रैर, ले शियों, ले एनर्जी, ले गार्सों, ले यूनिवर्सिटे, ले बॉन्क, ले जोफों, ले लॉम्प, ले बुटीक, ले यूजीन, ले लॉन्ग, ले आर्किटेक्ट, ले इल। आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एस आएगा, शायद मैंने ही गलती करी है, हाँ एस आएगा, वो ILES होगा। आप लोग इसका भी अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टिकल डेफिनी के बारे में, जिनको इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इंग्लिश में हम 3 तरीके का आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए एन द। ए एन को फ्रेंच में इनडेफिनी कहते हैं और द को डेफिनी कहते हैं। आज की वीडियो में हमने डेफिनी आर्टिकल के बारे में पढ़ा है। डेफिनी आर्टिकल 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। वैसे तो आप 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक प्लूरल तीनों में कॉमन होता है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी दे देते तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए होता है ल, प्लूरल के लिए होता है ले, मैस्कुलिन प्लूरल। ऐसे ही फेमिनिन सिंगुलर के लिए होता है ला, फेमिनिन प्लूरल के लिए होता है ले। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बिफोर अ वॉवल साउंड। सीधी सी बात ये है, वॉवल बिगनिंग, वी कैन ईजीली से वॉवल बिगनिंग। तो वॉवल बिगनिंग के लिए होता है एल अपोस्ट्रफ। एल अपोस्ट्रफ क्यों होता है? क्योंकि देखिए LE और LA दोनों वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगर जैसा मैंने पढ़ा है मैं आपको वैसा बता रहा हूँ, अगर हम LE या LA किसी वॉवल बिगनिंग के आगे लगाते हैं तो इट इज़ बिलीव दैट देयर विल बी अ वॉवल क्लैश। So to prevent that vowel clash, we use L apostrophe, and its plural form is ले। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ल, ला, L apostrophe और LES। तो हमने कुछ मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के एग्जांपल्स देखे। ये वही एग्जांपल्स है जो मैंने पहले वाली वीडियो में डिस्कस करे थे। सॉरी, हाँ, ये वही एग्जांपल्स है जो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस करते। ये फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स, ये उनके एक्सेप्शंस। फिर हमने वॉवल बिगनिंग नाउन्स देखे, फिर हमने उनके भी एक्सेप्शंस देखे, फिर प्लूरल देखा, प्लूरल नाउन्स। अब एट द एंड आई वुड लाइक टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके रिलेटेड। यहाँ पे नाउन्स दे रखे हैं, आपको इनको सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल्स प्लेस करने हैं। इनसे एग्री करते हुए मैं एक बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला है, उसमें दे रखा है आर्मी, तो ये है, ये मैस्कुलिन है, ठीक है। लेकिन हमने देखा स्टार्टिंग में यहाँ पे ये ए आ रहा है। ए मतलब हो गया वॉवल बिगनिंग। तो वॉवल बिगनिंग में कौन सा आता है? एल अपोस्ट्रोफ। मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये यूज़ करना माउस से, बट आई विल ट्राई। तो वॉवल बिगनिंग में आता है एल अपोस्ट्रोफ, एल अपोस्ट्रोफ। तो ऐसे ही आपको बाकी के 13 करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, डोंट हेजिटेट।
लेकिन हाँ, आप लोगों को ये करने हैं और आप इसका सॉल्यूशन मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे इसका एवैल्यूएशन करके आपको वापस रीसेंड कर दूँगा। पर प्लीज़ you have to do it for better understanding of this concept. I hope this is clear to you. Now let's move on to next slide. At the end I would like to say that अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप ये वॉइस पहली बार सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप एक नई लैंग्वेज सीखें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू मेक वीडियोस। और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सके एक नई लैंग्वेज। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है वीडियो में, या फिर अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि वॉइस प्रॉब्लम है या फिर पीपीटी में कोई प्रॉब्लम थी, आपको अगर लगता है ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इवन यू कैन अप्रिशिएट माय इनिशिएटिव। अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं आगे और भी वीडियोस अच्छे से बना पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू लर्न फ्रेंच विथ अनुराग। थैंक यू, सी यू सून। बोंजूर मेरे जामी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न फ्रेंच विथ अनुराग में। ये वीडियो सनातन प्राणी सेवा संस्थान के एसोसिएशन में बना हुआ है। ये